सनकं च सनंदनं च सनातनम अथात्मभू सनत कुमारम च मुनीन्द्र निष्क्रियान मूर्धरेतसा। कहने लगे कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इनको आत्मभू माने ब्रह्मा जी ने रचा, और ये ऊर्ध्वरेतसा माने ये ब्रह्मचारी बन गए। अब जैसे कि सेठ जी होते हैं तो सेठ जी दुकान चलाते हैं, तो दुकान चलाते चलाते जब लाला हो जाता है 12-13 साल का और पड़ती हैं छुट्टियां गर्मियों की, तो कहते लाला तुम दुकान पे आ जाया करो और थोड़ी देर दुकान चलाया करो, दुकान का भी अनुभव लो है, आखिरकार तो चलानी तो दुकान है, आया करो। अब अगर जो कह दे कि नहीं हमको क्रिकेट खेलने जाना है तो सेठ जी बड़े नाराज होंगे कि क्रिकेट से इसकी क्या जिंदगी चलेगी, चलानी तो इसको दुकान है। ब्रह्मा जी ने कहा आ जाओ लाला हमारे साथ, जिस प्रोडक्शन में हम लगे हैं वो तुम भी कराओ। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं कर सकते हैं, मैं तो भगवान का भजन करूँगा। और भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को नाराज़गी हो गई। आजकल पिताजी कहते हैं अरे क्या बताया जाए, हमारा लाला बात नहीं मानता। सबसे पहले पुत्र हुए 4, सृष्टि के सबसे पहले पुत्र, और पहली आज्ञा दी गई उसी को काट दिया, हम सृष्टि को नहीं बढ़ाएंगे। और आज्ञा काट दी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को आई गुस्सा, उन्होंने कहा अच्छा पहले ही तुम्हें बनाया और पहले में ही तुमने मना कर दिया, जाओ तुमको मैं श्राप देता हूँ, तुम 5 साल से कभी ज़्यादा के होंगे ही नहीं। वे 5 साल के हमेशा रहते हैं। और जैसे ही उनको गुस्सा आया तो क्रोध के कारण उन्होंने एक और उनसे एक पुत्र को जन्म दिया। सद्यो अजायत तन्मन्यु, क्रोध के कारण, मन्यु कहते हैं क्रोध को, तो सद्यो माने शीघ्र ही, अजायत प्रकट किया, तत्मन्यु माने क्रोध से, कुमारो नील लोहिता, एक नीले और लाल रंग के, लोहित माने लाल और नीले रंग के एक कुमार को प्रकट किया। और सवै रुरोध देवानाम, पूर्व जो भगवान भवा, और वो जैसे ही प्रकट हुए तो वे रोने लग गए और पूछने लग गए नामानि कुरु मे धाता, हे ब्रह्मा जी हमारे तुम नाम को रखो, मेरा नाम क्या है। स्थानानि च जगत गुरु, हमारे स्थान भी बताओ हम कहाँ जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि रोधी ही सुरश्रेष्ठ शोध बेगे वो बालक है, तुम बच्चे की तरह आते ही तुम रोने लग गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। तो बोलिए रुद्र भगवान की। तो यहाँ पर उनको रुद्राणियाँ भी दी गई, और रुद्राणी देने के बाद कहा गया कि अब ऐसा करो तुम सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग दो। उन्होंने कहा अच्छा सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग दें। तो अब उन्होंने सोचा कि अगर जो भगवान का भजन करते हैं तो सृष्टि नहीं बढ़ा पाएंगे, और सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। हमारे 4 भाई थे, उनको तो शाप दे दिया कि 5 साल के तुम रह जाओ, हमें भी ये शाप दे देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो उससे बचने का क्या उपाय करें? तो उपाय वही किया जाता है जब सास बहुत तंग करती है, बहू रोटी बनाओ रोटी बनाओ रोटी बनाओ, तो बहू फिर कौवा जैसी काली काली बना के धर देती है, और 2 दिन सास को कौवा जैसी काली काली रोटी खवाएगी, सास तुरंत कहेगी रहने दे बहू, तेरे से अच्छी तो हम ही बना लेंगी। शंकर भगवान ने यही फॉर्मूला अपना दिया, उन्होंने बनाना प्रारंभ किया, और उन्होंने यहाँ पर भूत प्रेत आदि बना करके तैयार कर दिए। और हैं कैसे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु
पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। यहाँ पर उन्होंने भूत प्रेत बना के रख दिए और ये वाली सृष्टि ब्रह्मा ने देखी, हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि हमें तो यही बनाने हमें। शंकर जी ने कही, उन्होंने कहा बस बस बस, अलम प्रजा भी सृष्टा भी रीतिशी भी सुरोत्तम, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस करो, बंद कर दो, तुम मत बनाओ। शंकर जी ने सोची कि अब जान छूटी हमारी, और उन्होंने बनाना बंद किया, भगवान के भजन में लग गए। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और सृष्टि करने के बाद फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी ने महात्माओं को प्रकट किया। मरीच्यत्रियंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10वें महात्मा जो थे वे नारद जन्म लिए। मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और उसमें नारद जी। और उत्संगान नारदो यज्ञे, उत्संग से नारद जी को, उत्संग माने गोद से, नारद जी को प्रकट किया। और इस प्रकार से सबको अलग अलग स्थानों से प्रकट करके यहाँ पर सृष्टि से वहाँ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।